भट्टी साहब, इससे पहले कि ये खुशखबरी आपको सुनाई जाए कि तकरीबन ₹8 7 रुपये कितनी है भाई, 7 रुपये 67 पैसा, ₹8 कर लें। भट्टी साहब, मैंने आपको 2 खबरें देनी हैं। यहाँ से अगर 15 मिनट में आपकी गाड़ी में बैठूँ या 20 मिनट, तो हम जिस मुल्क में जाएंगे वहाँ पर 400 यूनिट पता कितने का है? 4.5 रुपये का। तो यहाँ कितने का? यहाँ तो ₹8 का इजाफा हो रहा है। कितने का है भाई, बता दो। 50 रुपए का, 56 रुपए का पहले ऑलरेडी। अच्छा, अभी अब चलते, एक मुल्क जरा दूर है, उसमें बहुत बड़ा मेरा दिल करता है जाने को, मगर अमेरिका टच करके जाना पड़ेगा कभी, क्यूबा। वहाँ मैंने प्राइस निकाली है। पहले मैंने निकाली है डॉलरों में, 0.02 सेंट्स। फिर मैंने इसको कन्वर्ट किया रुपए में, 0.02 सेंट को मैंने रुपए में कन्वर्ट किया इस पे, तो आया कि पाकिस्तानी रुपए में कितने का यूनिट है? 0.0019। अच्छा कैसे सब, ईरान भी तो आपका हमसाया मुल्क है, वहाँ कितने का बिजली का यूनिट है? देखिए, ईरान इज सिटिंग ऑन ह्यूज ऑयल रिजर्व्स, वो है, लेकिन वहाँ पे बेसिकली मतलब यही हमारे वाले निज़ाम है, मगर उनके पास इतना ज़्यादा है। वहाँ 10 रुपए का यूनिट। मैंने एक टैक्सी में बैठे हुए, नहीं वहाँ तो डैम शैम भी बने हैं। तो कैसे सब हमसे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है वो। ये 3 मुल्कों के जो नाम लिए, यहाँ क्यों नहीं अपने हुक्मरान हम भेजते, वहाँ भी जाके जरा महंगाई हो, लोगों को बेरोजगारी पता चले। पेरिस भेजो तो लाहौर बढ़ा देंगे। देखे ना, जब आपको हम किन चीजों में आगे हैं, मिसाल के तौर पर हम 6 महीने पहले बता सकते हैं वजीर आला कौन होगा, वजीर आजम कौन होगा। सब हम ये मजाक कर रहे हैं कि 8 बजे बिजली की कीमत में इजाफा ऐसा ही है कि गरीब के घर से रोशनी भी चोरी कर ली जाए। आगे ही उनकी सकत नहीं रही, बिजली का बिल दें तो सामान खाने का ला सके, सामान खाने का ले आए तो घर का किराया दे सके। इसके बाद आप इस कौम से क्या तवज्जो करते हैं? इनकी हड्डियाँ निचोड़ ली, इनका आपने खून चूस लिया, अब इतनी महंगाई सिर्फ IPP में कंट्रोल कर लें, कुछ तो आप भी करें ना। लोग हमसे नाराज ही रहते हैं। मैं जब हम तो मिलते नहीं है, मेरे रिपोर्टिंग का तजर्बा नहीं है भट्टी साहब, मैं तो न्यूज़ रूम का आदमी हूँ। मगर सवाल ये है कि आपने के इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज़ किया और हर साल मेरी जेब से सब्सिडी निकाल के इसको देते हैं। फिर मैं बात कहूँगा, मुझे सुना है वो मुझसे नाराज़ हैं, मैं मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं, क्योंकि मैंने ख्वाजा आसिफ साहब सब्सिडी इन्हें क्यों देते हैं? सब्सिडी तो गरीब आदमी को मिलनी चाहिए, जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, जिसके बच्चे भट्टी साहब, जितने मैं अब लंबी आज इतना कल बता दूंगा, एक मुआहदों में उसमें कई शकें थी जो वायलेट की इसने के इलेक्ट्रिक ने, और हमारे वजीर मौसूफ कहते हैं ये बिजली नहीं बन रही, ये डे लाइट रॉबरी हो रही है, दिन दिहाड़े डकैती हो रही है। टाइम कितना रह गया? मुझे 2 दफा एक दोस्त ने सवाल किया। हाँ बोले। उसका दोस्त मेरे का कहना है कि काजी साहब से ये जवाब लेके दें उनका। वो कहता है जी ये गरीब आदमी मोटरसाइकिल चोरी करता तो वो जुर्म होता है, उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। मोटरसाइकिल चोरी की या साइकिल चोरी की चलाना भी जुर्म है, तो 25 करोड़ आवाम का जो वोट चोरी करता है और वो जो हुकूमत बताता है वो चलाना जुर्म नहीं है क्या? ये सवाल सीधा आपके लिए आया है। उसने कहा साइकिल चोरी करना भी जुर्म है और चलाना भी जुर्म है। ये लोगों को डिसएनफ्रेंचाइज करने के, मैं आपको जवाब देता हूं और मैं जवाब दूंगा आपको। मेरा जवाब ये है कि ये जमहूरियत की रोज तस्बीह करने वाले कितने बड़े फाशिस्ट हैं, अंदर से कितने इक्तदार के भूखे हैं और माल के भूखे हैं। जब से इस जमहूरियत, कोई जमहूरियत नहीं है ये, इसके अंदर काला पैसा डाला आपने, कब्जों का पैसा डाला आपने, रिश्वतों का पैसा डाला आपने, तो इस काले से काली कर दिया आपने। हमें प्यार है इस मुल्क से, इसलिए बात करते हैं भट्टी साहब, हमारा दिल जलता है। ये मुल्क एक सुपर पावर बन सकता था और बन सकता है अगर ये डकैतियां बंद हो जाएं और डकैतों को नवाजना हम बंद कर दें। लो मेरा जवाब जी। काजी साहब, मेरा तो एक सिंपल है कि मुझे तो एक चोरी की साइकिल क्लोजिंग करें, मेरा ख्याल है अगले वीक में। भट्टी साहब, इससे पहले कि ये खुशखबरी आपको सुनाई जाए कि तकरीबन ₹8 7 रुपये कितनी है भाई, 7 रुपये 67 पैसा, ₹8 कर लें। भट्टी साहब, मैंने आपको 2 खबरें देनी हैं। यहाँ से अगर 15 मिनट में आपकी गाड़ी में बैठूँ या 20 मिनट, तो हम जिस मुल्क में जाएंगे वहाँ पर 400 यूनिट पता कितने का है? 4.5 रुपये का। तो यहाँ कितने का? यहाँ तो ₹8 का इजाफा हो रहा है। कितने का है भाई, बता दो। 50 रुपए का, 56 रुपए का पहले ऑलरेडी। अच्छा, अभी अब चलते, एक मुल्क जरा दूर है,
उसमें बहुत बड़ा मेरा दिल करता है जाने को, मगर अमेरिका टच करके जाना पड़ेगा कभी, क्यूबा। वहाँ मैंने प्राइस निकाली है, पहले मैंने निकाली है डॉलरों में 0.02 सेंट्स, फिर मैंने इसको कन्वर्ट किया रुपए में, 0.02 सेंट को मैंने रुपए में कन्वर्ट किया इस पे, तो आया कि पाकिस्तानी रुपए में कितने का यूनिट है, 0.0019। अच्छा कैसे साहब, ईरान भी तो आपका हमसाया मुल्क है, वहाँ कितने का बिजली का यूनिट है? देखिए, ईरान इज सिटिंग ऑन ह्यूज ऑयल रिजर्व्स, वो है, लेकिन वहाँ पे बेसिकली मतलब यही हमारे वाले निज़ाम है, मगर उनके पास इतना ज़्यादा है, वहाँ 10 रुपये का यूनिट। मैंने एक टैक्सी में बैठे हुए, नहीं वहाँ तो डैम शैम भी बने हैं, तो कैसे हमसे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है वो। ये 3 मुल्कों के जो नाम लिए, यहाँ क्यों नहीं अपने हुक्मरान हम भेजते, वहाँ भी जाके जरा महंगाई हो, लोगों को बेरोजगारी पता चले। पेरिस भेजो, उधर लाहौर बढ़ा देंगे। देखिए ना, जब आपको हम किन चीजों में आगे हैं, मिसाल के तौर पर हम 6 महीने पहले बता सकते हैं वजीर आला कौन होगा, वजीर आजम कौन होगा। साहब हम ये मजाक कर रहे हैं कि 8 बजे बिजली की कीमत में इजाफा ऐसा ही है कि गरीब के घर से रोशनी भी चोरी कर ली जाए, आगे ही उनकी सकत नहीं रही, बिजली का बिल दे तो सामान खाने का ला सके, सामान खाने का ले आए तो घर का किराया दे सके। इसके बाद आप इस कौम से क्या तवज्जो करते हैं? इनकी हड्डियाँ निचोड़ ली, इनका आपने खून चूस लिया, अब इतनी महंगाई सिर्फ आईपीपी में कंट्रोल कर लें, कुछ तो आप भी करें ना। लोग हमसे नाराज ही रहते हैं, मैं जब हम तो मिलते नहीं है, मेरे रिपोर्टिंग का तजर्बा नहीं है बट साहब, मैं तो न्यूज़ रूम का आदमी हूँ, मगर सवाल ये है कि आपने के इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज़ किया और हर साल मेरी जेब से सब्सिडी निकाल के इसको देते हैं। फिर मैं बात कहूँगा, मुझे सुना है वो मुझसे नाराज़ हैं, मैं मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं, क्योंकि मैंने ख्वाजा आसफ साहब सब्सिडी इन्हें क्यों देते हैं? सब्सिडी तो गरीब आदमी को मिलनी चाहिए, जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, जिसके बच्चे भूखे साहब जितने मैं अब लंबी आज इतना कल बता दूंगा, एक मुआहदों में उसमें कई शकें थी जो वायलेट की इसने के इलेक्ट्रिक ने, और हमारे वजीर मौसूफ कहते हैं ये बिजली नहीं बन रही, ये डे लाइट रॉबरी हो रही है, दिन दिहाड़े डकैती हो रही है। टाइम कितना रह गया? मुझे 2 दफा एक दोस्त ने सवाल किया है। हाँ बोले। उसका दोस्त मेरे का कहना है कि काजी साहब से ये जवाब लेके दें उनका। वो कहता है जी ये गरीब आदमी मोटरसाइकिल चोरी करता तो वो जुर्म होता, उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। मोटरसाइकिल चोरी की या साइकिल चोरी की चलाना भी जुर्म है, तो 25 करोड़ आवाम का जो वोट चोरी करता है और वो जो हुकूमत बताता है वो चलाना जुर्म नहीं है क्या? ये सवाल सीधा आपके लिए आया है। उसने कहा साइकिल चोरी करना भी जुर्म है और चलाना भी जुर्म है। ये लोगों को डिसएनफ्रेंचाइज करने के, मैं आपको जवाब देता हूं और मैं जवाब दूंगा आपको। मेरा जवाब ये है कि ये जमहूरियत की रोज तस्बीह करने वाले कितने बड़े फाशिस्ट हैं, अंदर से कितने इक्तदार के भूखे हैं और माल के भूखे हैं। जब से इस जमहूरियत, कोई जमहूरियत नहीं है ये, इसके अंदर काला पैसा डाला आपने, कब्जों का पैसा डाला आपने, रिश्वतों का पैसा डाला आपने, इस काले से काली कर दिया आपने। इस हमें प्यार है इस मुल्क से, इसलिए बात करते हैं भट्टी साहब, हमारा दिल जलता है। ये मुल्क एक सुपर पावर बन सकता था और बन सकता है अगर ये डकैतियां बंद हो जाएं और डकैतों को नवाजना हम बंद कर दें। लो मेरा जवाब जी। काजी साहब मेरा तो एक सिंपल है कि मुझे तो एक चोरी की साइकिल क्लोजिंग करें, मेरा ख्याल है अगले वीक में अगले वीक में हम मिलेंगे, मगर हमें उम्मीद है, हम पसंद हैं, ऑप्टिमिस्ट हैं, इंशाल्लाह ताला इस मुल्क में एक अच्छी तब्दीली आएगी।